देखो, गुड मॉर्निंग। अभी तुम लोग को बताएंगे वर्ग 12 का, ठीक है, गांव का घर, कविता गांव का घर है। इसको लिखे हैं ज्ञानेंद्रपति और ये हिंदी का लास्ट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है हिंदी का? लास्ट चैप्टर, ठीक है। देखिए, हम इस कविता में क्या किया गया है कि गांव घर के बारे में सारी चीज बताया गया है कि पहले के समय में गांव में पंच परमेश्वर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? पंच परमेश्वर हुआ करते थे। मतलब 4-5 आदमी गांव के प्रमुख व्यक्ति होते थे कि कोई छोटा छोटा लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो उसको क्या किया जाता था? पंचायती करके ठीक कर दिया जाता था। समझ रहे बात को ना? जैसे जेपीजी किसी से लड़ाई कर लेंगे तो फिर इस पे पंचायती बैठा जाता है और 4-5 आदमी मिलके इस बात को क्या करते हैं? फैसला कर लेते हैं। लेकिन वही अब जेपीजी किसी से लड़ाई करते हैं तो क्या करते हैं? सीधा लेरिया सराय थाना चल जाते हैं केस करने के लिए। समझ गए ना? तो वो दूसरी बात कि वो पंच पहले वाला रहा नहीं कि जो ईमानदारी से फैसला करे। अब देखेंगे, अब कि शिवम बाबू बड़े आदमी हैं तो क्या करेंगे? उसी के पक्ष में फैसला कर देंगे, कहेंगे ना ना आपका तो कोई गलती ही नहीं था। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। उसके बाद इस पाठ में ये भी चर्चा किया गया है कि चकाचौंध रोशनी का। देखो, सर्कस सब जो होता है ना, जैसे मौत का कुआं, जादू वाला सब रहता है, तो वो सब क्या करता है? बहुत ऊपर में लाइट लगाया रहता है। समझ रहे बात को? और वो लाइट चुकभुक करते रहता ताकि दूर से पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या होने वाला है, प्रोग्राम होने वाला है, या फिर वहाँ पे कुछ क्या होता है, जादू दिखाया जाता है। तो वो लाइट जो ज्यादा चमकना वो भी क्या है? नुकसानदायक है। आप अगर यात्रा कर रहे हैं या फिर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा? ठोकर भी लग सकती है। चलिए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, यहाँ एक एक चीज को हम समझाने का कोशिश करेंगे। आप लोग बोर्ड पे देखेंगे, कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है? मतलब ये कहा जा रहा है कि कवि को याद है कि उसके घर का चौखट अभी भी क्या है? जीवित है। कवि जहाँ पला है वहां से उसको लगाव है, ठीक है। साथ ही वो वातावरण उसकी चेतना में समाया हुआ है और वह घर उसकी जन्मभूमि का एक महत्वपूर्ण अंग है। यही कारण है कि यह चौखट इतना जीवित है कि शहर का रंग उसके सामने फीका है। देखो, क्वेश्चन कर रहा है कि कवि के स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है? कवि के स्मृति में उसके घर का चौखट इतना जीवित क्यों है? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति गांव घर शीर्षक कविता जिसको ज्ञानेंद्रपति ने लिखे हैं वहां से लिया गया है। और वहां पे कवि महोदय कहते हैं, कौन कहते हैं? कवि महोदय कहते हैं कि मेरे घर की चौखट अभी भी जीवित है। क्या है? मेरे घर की चौखट अभी भी जीवित है और मैं शहरों में रहने लगा हूँ। ये नहीं, अपनी घर की यादें, अपने घर की चौखट को मैं भूल गया हूँ क्योंकि वो मेरा घर मेरी जन्मभूमि है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? देखो, ये चीज आपको पहले भी बताया है कि अब ये कहा जा रहा है कि देखो, पंच परमेश्वर होता क्या है कि गांव में 4-5 आदमी, 10 आदमी प्रमुख व्यक्ति को चुना जाता है। समझ रहे बात को ना? जिसकी गांव में वैल्यू हो। और वो व्यक्ति क्या करते? गांव के छोटे छोटे जो लड़ाई झगड़ा होता है उस लड़ाई झगड़ा को क्या करते हैं? वो निपटारा करते हैं। क्या करते हैं? बैठ के पंचायत करेंगे और जो उचित फैसला होगा वो उचित फैसला सुनाया जाता है। लेकिन कभी इस बात को लेकर चिंतित है कि अब वो पंच परमेश्वर गांव में नहीं रहा। वो पंच परमेश्वर अब क्या हो गया है? खो गया। फिर से हम एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि इसलिए चिंतित है कि पहले के समय में जब छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुआ करते थे तो आसपास के पंचों के द्वारा उसे क्या किया जाता था? सुलझा दिया जाता था या फिर समझा दिया जाता था या समाधान कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लोग अब थाने चले जाते हैं या नहीं तो पहले जैसा पंच अब रहा नहीं कि वो उचित फैसला करे। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। आवाज की रोशनी, रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या अर्थ है? ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या अर्थ है? देखो, आवाज में विलक्षण शक्ति होती है। मतलब आवाज में क्या होती है? विलक्षण शक्ति होती है। एवं आवाज की रोशनी से संभवतः उनका अर्थ संगीत से है। वह व्यक्ति के हृदय को अपने मधुर स्वर से अलंकित कर देता है और प्रकाश में तीव्रता जितनी अधिक हो किंतु यदि उसे स्थिरता नहीं हो तो संकट का कारण बन जाता है। देखो, आवाज की रोशनी, आवाज की रोशनी का मतलब क्या होता है? जैसे देखिएगा, अगर कहीं पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है या फिर कोई फंक्शन हो रहा है तो वहां पे क्या होता है? आवाज के साथ साथ रोशनी भी होती है ना। तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं
कि आवाज में विलक्षण शक्ति होती है। आवाज जो होती है ना, आवाज आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे थोड़ा सा बदल के, आवाज में एक अलग शक्ति होती है। क्या लिखेंगे? आवाज में एक अलग शक्ति होती है जिसकी मधुर स्वर हमारे हृदय को छू जाती है, ठीक है, और हम भावुक हो जाते हैं। दूसरी बात, रोशनी विलक्षण होती है। क्या होती है? रोशनी विलक्षण होती है। क्या होती है? रोशनी विलक्षण होती है। और इतना ही नहीं, अधिक रोशनी खतरनाक रूप भी ले सकती है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। कविता में किस शोक गीत की चर्चा की गई है? देखो, शोक गीत का मतलब क्या होता है? दुख गीत। पहले के समय में देखिएगा क्या कि लोग सब जो कोई मर जाता था ना, तो कबीर साहब के निर्गुण गाना बजाया जाता था। समझ रहे बात को ना? तो मरे हुए व्यक्ति अब क्या होता है, अब एगो पीछे से रेडी ले लेंगे, रिक्शा पे दे देंगे और रेडी में बस गीत बजा देंगे, चल गए। समझ रहे बात को ना? पहले क्या होता था? पहले शोक गीत सुनने को मिलता था। कबीर को मानने वाले लोग सब रहते थे, उसे शोक गीत आता था, वो शोक गीत सब गाते थे, ठीक है ना। तो कविता में किस शोक गीत की चर्चा होगी? तो आप इस प्रकार से लिखे हैं, कविता में उस शोक गीत की चर्चा हुई है, ठीक है ना, कि पहले के समय में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उस टाइम क्या होता था कि शोक गीत गाया जाता था। क्या होता था? शोक गीत गाया जाता था, ठीक है ना। लेकिन अब वो शोक गीत क्या हो गया है? अब वो शोक गीत गुंगा हो गया है, मतलब ऐसा अब वो शोक गीत सुनने को नहीं मिल रहा है। देखिए एक बार फिर से बताएंगे आप लोग को। उसके बाद कहता है, सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन किन कारणों से मरा होगा? सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन किन कारणों से मरा होगा? सर्कस से, देखो सर्कस से, यहाँ पे सर्कस होगा, सर्कस से एक सर्च लाइट फेंकी जाती है जो दूर तक दिखाई देती है। यह एक प्रकार का बुलबुला है, आमंत्रण है, सूचना है कि सर्कस यहाँ है, आओ देखो, मौज उड़ाओ। अब वो नहीं रहा, उसके जगह पर टीवी ऑर्केस्ट्रा आदि आ गया। देखो कह रहा है क्वेश्चन, सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन किन कारणों से मरा हुआ है? सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन किन कारणों से मरा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन किन कारणों से मरा हुआ। पहले के समय में जब सर्कस होता था ना, तो क्या होता था कि बहुत ऊपर तक लाइट फेंका जाता था। क्या फेंका जाता था? लाइट फेंका जाता था, और दूर दूर से लोग सब देखते थे। सर्कस में आप देखिएगा कि मौत के कुआं की तरह होता है, चारों तरफ से लोग मोटरसाइकिल से क्या करते हैं? चलते हैं, ठीक है ना। वो अब देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी ये खतरे भी हो सकते हैं इसमें। तो इसी प्रकार से आप फिर से एक बार इसको समझाएंगे। सर्कस का प्रकाश बुलौआ का मतलब ये हुआ कि पहले सर्कस हुआ करते थे, ठीक है। दूर दूर से लोग जब सर्कस होते थे तो वहां पे देखने के लिए जाते। आप सेम ऐसे आंसर लिख भी सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि लोग अब देखने के लिए नहीं जाते हैं। मौत कुआं देखना है तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मौत का कुआं आओ, तुरंत आता है और उसमें हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं। अब उसी सर्कस की जगह पे क्या हो गया? ऑर्केस्ट्रा आ गया, कहीं पे शुरू होगा पता चलेगा 10 किलोमीटर दूर दूर से लोग सब आ गए हैं। वही किसी बाबा का प्रवचन होता रहेगा, तब आचल जी अपने घर से उठ के भी नहीं जाएंगे, यहाँ तक तो आवाज ये भी करता। समझ रहे बात को ना? तो इस तरह से ये क्या हो गया? ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। बंद करो। देखो, गुड मॉर्निंग। अभी तुम लोग को बताएंगे वर्ग 12 का, ठीक है, गांव का घर। कविता गांव का घर है, इसको लिखे हैं ज्ञानेंद्र पति, और ये हिंदी का लास्ट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? हिंदी का लास्ट चैप्टर, ठीक है। देखिए हम इस कविता में क्या किया गया है कि गांव घर के बारे में सारी चीज बताया गया है कि पहले के समय में गांव में पंच परमेश्वर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? पंच परमेश्वर हुआ करते थे। मतलब 4-5 आदमी गांव के प्रमुख व्यक्ति होते थे कि कोई छोटा छोटा लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो उसको क्या किया जाता था? पंचायती करके ठीक कर दिया जाता था। समझ रहे बात को ना? जैसे जेपी जी किसी से लड़ाई कर लेंगे तो फिर इस पे पंचायती बैठा जाता है और 4-5 आदमी मिलके इस बात को क्या करते हैं? फैसला कर लेते हैं। लेकिन वही अब जेपी जी किसी से लड़ाई करते हैं तो क्या करते हैं? सीधा लेरिया सराय थाना चल जाते हैं केस करने के लिए। समझ गए ना? तो वो दूसरी बात कि वो पंच पहले वाला रहा नहीं कि जो ईमानदारी से फैसला करे। आप देखेंगे अब कि शिवम बाबू बड़े आदमी हैं तो क्या करेंगे? उसी के पक्ष में फैसला कर देंगे, कहेंगे ना ना आपका तो कोई गलती नहीं था। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। उसके बाद इस पाठ में ये भी चर्चा किया गया है कि चकाचौंध रोशनी का। देखो सर्कस सब जो होता है ना, जैसे मौत का कुआं, जादू वाला सब रहता है, तो वो सब क्या करता है? बहुत ऊपर में लाइट लगाया रहता है। समझ रहे बात को? और वो लाइट चुकभुक करते रहता था कि दूरे से पता चल जाएगा कि वहां पे क्या होने वाला है?
प्रोग्राम होने वाला है या फिर वहां पे कुछ क्या होता है, जादू दिखाया जाता है, तो वो लाइट जो ज्यादा चमकना वो भी क्या है, नुकसानदायक है। आप अगर यात्रा कर रहे हैं या फिर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, ठोकर भी लग सकती है। चलिए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ एक एक चीज को हम समझाने का कोशिश करेंगे, आप लोग बोर्ड पे देखेंगे। कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है, मतलब ये कहा जा रहा है कि कवि को याद है कि उसके घर का चौखट अभी भी क्या है, जीवित है। कवि जहाँ पला है वहां से उसको लगाव है, ठीक है। साथ ही वो वातावरण उसकी चेतना में समाया हुआ है और वह घर उसकी जन्मभूमि का एक महत्वपूर्ण अंग है। यही कारण है कि यह चौखट इतना जीवित है कि शहर का रंग उसके सामने फीका है। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि कवि के स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है, कवि के स्मृति में उसके घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति गांव घर शीर्षक कविता जिसको ज्ञानेंद्र पति ने लिखे हैं वहां से लिया गया है। और वहां पे कवि महोदय कहते हैं, कौन कहते हैं, कवि महोदय कहते हैं कि मेरे घर की चौखट अभी भी जीवित है। क्या है, मेरे घर की चौखट अभी भी जीवित है और मैं शहरों में रहने लगा हूँ, ये नहीं अपनी घर की यादें, अपने घर की चौखट को मैं भूल गया हूँ, क्योंकि वो मेरा घर मेरी जन्मभूमि है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। देखो ये चीज आपको पहले भी बताया है कि अब ये कहा जा रहा है कि देखो पंच परमेश्वर होता क्या है कि गांव में 4-5 आदमी 10 आदमी प्रमुख व्यक्ति को चुना जाता है, समझ रहे बात को ना, जिसकी गांव में वैल्यू हो। और वो व्यक्ति क्या करते, गांव के छोटे छोटे जो लड़ाई झगड़ा होता है उस लड़ाई झगड़ा को क्या करते हैं, वो निपटारा करते हैं। क्या करते हैं, बैठ के पंचायत करेंगे और जो उचित फैसला होगा वो उचित फैसला सुनाया जाता है। लेकिन कवि इस बात को लेकर चिंतित है कि अब वो पंच परमेश्वर गांव में नहीं रहा, वो पंच परमेश्वर अब क्या हो गया है, खो गया। फिर से हम एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है, तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे। पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि इसलिए चिंतित है कि पहले के समय में जब छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुआ करते थे तो आसपास के पंचों के द्वारा उसे क्या किया जाता था, सुलझा दिया जाता था या फिर समझा दिया जाता था या समाधान कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लोग अब थाने चले जाते हैं या नहीं तो पहले जैसा पंच अब रहा नहीं कि वो उचित फैसला करे। चलिए अगले आगे क्वेश्चन पे आते हैं। आवाज की रोशनी, रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या अर्थ है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या अर्थ है। देखो आवाज में विलक्षण शक्ति होती है, मतलब आवाज में क्या होती है, विलक्षण शक्ति होती है, एवं आवाज की रोशनी से संभवतः उनका अर्थ संगीत से है। वह व्यक्ति के हृदय को अपने मधुर स्वर से अलंकित कर देता है और प्रकाश में तीव्रता जितनी अधिक हो किंतु यदि उसे स्थिरता नहीं हो तो संकट का कारण बन जाता है। देखो आवाज की रोशनी, आवाज की रोशनी का मतलब क्या होता है, जैसे देखिएगा अगर कहीं पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है या फिर कोई फंक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, आवाज के साथ साथ रोशनी भी होती है ना। तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि आवाज में विलक्षण शक्ति होती है। आवाज जो होती है ना, आवाज आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे थोड़ा सा बदल के, आवाज में एक अलग शक्ति होती है। क्या लिखेंगे, आवाज में एक अलग शक्ति होती है जिसकी मधुर स्वर हमारे हृदय को छू जाती है, ठीक है, और हम भावुक हो जाते हैं। दूसरी बात, रोशनी विलक्षण होती है। क्या होती है, रोशनी विलक्षण होती है। क्या होती है, रोशनी विलक्षण होती है। और इतना ही नहीं, अधिक रोशनी खतरनाक रूप भी ले सकती है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। कविता में किस शोक गीत की चर्चा की गई है। देखो शोक गीत का मतलब क्या होता है, दुख गीत। पहले के समय में देखिएगा क्या कि लोग सब जो कोई मर जाता था ना तो कबीर साहब के निर्गुण गाना बजाया जाता था, समझ रहे बात को ना। तो मरे हुए व्यक्ति का अब क्या होता है, अब एगो पीछे से रेडी ले लेंगे, रिक्शा पे दे देंगे और रेडी में बस गीत बजा देंगे, चल गए, समझ रहे बात को ना। पहले क्या होता था, पहले शोक गीत सुनने को मिलता था। कबीर को मानने वाले लोग सब रहते थे, उसे शोक गीत आता था, वो शोक गीत सब गाते थे, ठीक है ना। तो कविता में किस शोक गीत की चर्चा होगी, तो आप इस प्रकार से लिखे हैं, कविता में उस शोक गीत की चर्चा हुई है, ठीक है ना, कि पहले के समय में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उस टाइम क्या होता था कि शोक गीत गाया जाता था। क्या होता था, शोक गीत
गाया जाता था, ठीक है ना। लेकिन अब वो शोक गीत क्या हो गया है, अब वो शोक गीत गूंगा हो गया है, मतलब ऐसा अब वो शोक गीत सुनने को नहीं मिल रहा है। देखिए एक बार फिर से बताएंगे आप लोग को। उसके बाद कहता है सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन किन कारणों से मरा होगा। सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन किन कारणों से मरा होगा। सर्कस से, देखो सर्कस से, यहाँ पे सर्कस होगा, सर्कस से एक सर्च लाइट फेंकी जाती है जो दूर तक दिखाई देती है। यह एक प्रकार का बुलबुला है, आमंत्रण है, सूचना है कि सर्कस यहाँ है, आओ देखो मौज उड़ाओ। अब वो नहीं रहा, उसके जगह पर टीवी ऑर्केस्ट्रा आदि आ गया। देखो कह रहा है क्वेश्चन, सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन किन कारणों से मरा हुआ है। सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन किन कारणों से मरा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन किन कारणों से मरा हुआ। पहले के समय में जब सर्कस होता था ना, तो क्या होता था कि बहुत ऊपर तक लाइट फेंका जाता था। क्या फेंका जाता था, लाइट फेंका जाता था, और दूर दूर से लोग सब देखते थे। सर्कस में आप देखिएगा कि मौत के कुआं की तरह होता है, चारों तरफ से लोग मोटरसाइकिल से क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है ना। वो अब देखने को नहीं मिलता है, कभी कभी ये खतरे भी हो सकते हैं इसमें। तो इसी प्रकार से आप फिर से एक बार इसको समझाएंगे। सर्कस का प्रकाश बुलौआ का मतलब ये हुआ कि पहले सर्कस हुआ करते थे, ठीक है। दूर दूर से लोग जब सर्कस होते थे तो वहां पे देखने के लिए जाते। आप सेम ऐसे आंसर लिख भी सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि लोग अब देखने के लिए नहीं जाते हैं। मौत कुआं देखना है तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मौत का कुआं आओ, तुरंत आता है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। अब उसी सर्कस की जगह पे क्या हो गया, ऑर्केस्ट्रा आ गया, कहीं पे शुरू होगा पता चलेगा 10 किलोमीटर दूर दूर से लोग सब आ गए हैं। वहीं किसी बाबा का प्रवचन होता रहेगा, तब आंचल जी अपने घर से उठ के भी नहीं जाएंगे, यहाँ तक तो आवाज ये भी करता है। समझ रहे बात को ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। बंद करो।